हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे एंड मज़े में होंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि मार्केट की कि नेक्स्ट मूव मार्केट का क्या हो सकता है। ठीक है, अब आपको जो लास्ट अपडेट मैंने दी थी आई थिंक 3 वीक होती थी, उसके बाद मैंने कोई भी अपडेट नहीं दी। उसके पीछे रीजंस ये है कि मार्केट आपकी बिल्कुल चौपी चल रही थी और लास्ट अपडेट जो मैंने आपको दी थी तब BTC की जो प्राइस चल रही थी 1,22,000 23,000 यहाँ पे BTC की प्राइस चल रही थी। और उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि BTC जो पर्सनली मुझे जो डंप एक्सपेक्टेड है 1,15,000 1,17,000 तक मैक्सिमम जो डंप आएगा आपका यहाँ तक आएगा। मगर BTC कहाँ तक डंप होता है? 107 के 1,07,000 तक डंप होता है। ठीक है, ये जो बाकी जो डंप है 1,15,000 से नीचे, ये मुझे पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं था। और इस डंप में पर्सनली मैंने 3 से 4 SL हिट खाए, 3 से 4 SL हिट हुए हैं मेरे। ठीक है, BTC में 1-2 SL हिट हुए हैं और बाकी जो SL हिट हुए हैं वो मेरे ऑल्ट्स में SL हिट हुए हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे मेरे मार्केट जो है वो अगेंस्ट चली गई। और उस वक्त काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स थे जो BTC को कह रहे थे कि BTC आप जा रहे हैं 90 के 92 के यहाँ तक जा रहा है, 1 लाख तक जा रहा है। ठीक है, तो तब मैंने कहा था कि BTC इतना मुझे पर्सनली डंप एक्सपेक्ट नहीं है इतना, क्योंकि विदाउट रीज़न मैं कोई भी बात नहीं करता। ठीक है, बाकी जो सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, जो कह रहे थे BTC 90 के पे जाएगा, 1 लाख पे जाएगा, भाई उनसे आप सवाल क्या करो कि भाई अगर 90 के पे जाएगा या 1 लाख पे जाएगा तो क्यों जाएगा? उसके पीछे रीज़न तो बताओ, कम से कम यहाँ चार्ट पे एनालिसिस दो। ना आपको एनालिसिस देते हैं, ना चार्ट पे सॉरी ना कोई आपको जो है वो रीजंस बताते हैं डम के पीछे। भाई मार्केट विदाउट रीज़न नहीं चलती आपकी। ठीक है, लिक्विडिटी तो है, मार्केट लिक्विडिटी हंट करती है दोनों तरफ से, उसके पीछे रीजंस भी होते हैं। मार्केट में कोई फड्डा है तब कहूँ कि हाँ भाई BTC आपका 90 के तक जा सकता है। ना कोई रीजंस है, ना कोई एनालिसिस कह रही है कि BTC 90 के पे जाएगा, तो मैं किस भी आप पे कहूँ कि आपका BTC जो है वो 90 के पे जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर वो यही कह रहे थे, तो उनकी अब एनालिसिस ठीक होगी। ठीक है, बाकी मैं उनको नहीं मानता। जो विदाउट रीजंस बात करता है या विदाउट एनालिसिस जो इस तरह बात करता है ना, BTC की 90 के पे जाएगा, 1 लाख पे जाएगा, तो भाई मैं उनको नहीं मानता, सीधी बात है। ठीक है, तो अब मार्केट की एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। अभी जो करंट प्राइस चल रही है 1,12,600 चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करें। ठीक है, फर्स्ट लो लगा 1,07,000 पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड लो लगा। अब सेकंड लो जो लगा है उसने पहले वाले लो की लिक्विडिटी हंट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई, ये आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, उसके बाद मार्केट जो है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से ऊपर जा रही है। ठीक है, अब मार्केट क्या मज़ीद यहाँ से ऊपर जाएगी नीचे जाएगी वो देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपका डेली और वीकली टाइम फ्रेम से चलते हैं। ठीक हो गया, अब ये चेक करें मार्केट ने रिजेक्शन कहाँ से ली है। सबसे पहले तो मैं ये ड्राइंग हटा देता हूँ। ठीक है, ये चेक करें, फर्स्ट रेड कैंडल, सेकंड रेड कैंडल, थर्ड रेड कैंडल, 3 वीक के बाद एक हमारी ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, जो कि एक बुलिश साइन है। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पे चेक करें मार्केट ने रिजेक्शन कहाँ से ली है। ये वाली कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली कैंडल, ये ना मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अब ये वाली कैंडल जो मैंने मार्क की हुई है ना, ठीक है, ये ग्रीन जोन में, ये आपका वीकली में ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आप डिमांड जोन भी कह सकते हैं। अब मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली है। ठीक है, ये वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट हमारी क्या बन रही है वीकली के डिमांड जोन के हिसाब से 1,09,000 पे। ठीक है, अब इसका मिड जोन कौन बन रहा है, कौन सा बन रहा है? 1,03,000 1,04,000 के आसपास। ठीक है, ये इसका मिड जोन बन रहा है, मैं इसको ये लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया, ये मिड जोन हमारा वीकली के डिमांड जोन के हिसाब से मार्क हो गया। ठीक हो गया, उसके बाद डेली से ये रिजेक्शन आपको पहले दिखा रहा हूँ कि रिजेक्शन कहाँ कहाँ से हो रही है। डेली में ये आपका अलग से ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक हो गया, डेली से डेली टाइम फ्रेम में ये डेली में ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन हुई, लिक्विडिटी भी हंट हो गई, उसके बाद ये BTC आपका ऊपर जा रहा है। अब डेली के हिसाब से यहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर अभी शिफ्ट नहीं हुई। स्ट्रक्चर शिफ्ट आपकी कब होगी? जब BTC 1,13,500 1,13,500 के ऊपर डेली कैंडल अबोव क्लोज करे। ठीक है, तब आपकी प्रॉपर जो है वो डेली के हिसाब से जहाँ पे जो मार्केट आपकी नीचे आ रही है, ठीक है, वो आपकी बुलिश में हो जाएगी, बुलिश मतलब बुलिश ट्रेंड में हो जाएगी। ठीक है, ये सिंबल इंटरनल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आपकी बीएस है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी स्ट्रक्चर जो है वो बीएस है। यहाँ पे बुलिश कब होगी? जब 1,13,500 से ऊपर डेली कैंडल आपकी क्लोज होगी। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे आपका पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये चेक करें। ठीक है, ये इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ठीक है,
अब इसका ब्रेकआउट भी कहाँ पे होगा, 1,13,500 पे। 1,13,500 ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है, ठीक है। अगर इसके अबोव डेली कैंडल के लॉस हो जाती है तो नेक्स्ट स्टॉप आपका ये वाला होगा 1,17,500, ठीक है। ये आपका ज़रूर टेप होगा अगर 1,13,500 आपका ब्रेक हो जाता है। मैक्सिमम यहाँ पे हमें 2 4 आवर की कैंडल्स भी क्लोज चाहिए, ठीक है। अगर 1 डे की कैंडल क्लोज नहीं होती तो 2 4 आवर की कैंडल्स यहाँ पे क्लोज हो। उसके बाद इंशाल्लाह 1,17,000 जोन से 1,17,000 वाला जोन आपको दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये CME गैप भी है जो कि फिल करना है BTC ने। 95% चांसेस हैं कि BTC यहाँ से ऊपर जाए 1,17,000 तक, ठीक है। ये आपका इन्वर्सर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपका प्ले आउट हो जाएगा, ये आपका CME गैप भी फिल हो जाएगा और ये आपका सप्लाई जोन है, यहाँ तक मार्केट आएगी। 95% चांसेस है मेरे एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। इसी वीक में पॉसिबल है। इसी वीक में पॉसिबल क्यों है, इसके पीछे मैं आपको रीजंस बताता हूँ। अब ये सारी चीज़ें इसी वीक में पॉसिबल क्यों है, इसी वीक में 1,15,000 1,17,000 इसी वीक में पॉसिबल मुझे क्यों लग रहा है, उसके पीछे रीजंस ये है, ठीक है। सबसे पहले आपकी मेन डेटा है 10 सितंबर पे आपकी एक न्यूज़ आनी है कोर PPI डेटा। उसके बाद 11 सितंबर पे आपकी आनी है कोर CPI डेटा आपकी आनी है, ठीक है। अब जो यहाँ पे PPI डेटा है, ठीक है, प्रीवियस आपकी 0.9% है, अब फोरकास्ट में जो है वो 0.3% है, जो कि क्रिप्टो के लिए बुलिश है, ठीक है। अगर ये डेटा इस तरह की आ जाती है तो मुझे जो पर्सनली एक्सपेक्ट है BTC आपका 1,15,000 1,17,000 यहाँ तक आराम से चले जाना है, आराम से चले जाना है। और इसी वीक में मुझे ये पॉसिबल इस वजह से लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद CPI डेटा, ये लिटिल बिट आपकी जो है CPI डेटा मंथ ऑन मंथ, ठीक है, ये वाली मंथ ऑन मंथ ये लिटिल बिट आपकी बेरिश है, ठीक है। और CPI डेटा ईयर ऑन ईयर ये लिटिल बिट आपकी बेरिश है। बाकी जो कोर CPI डेटा वो आपकी न्यूट्रल यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये लिटिल बिट आपकी बेरिश है और बाकी PPI डेटा आपकी फुली बुलिश है क्रिप्टो के लिए, ठीक है। फोरकास्ट में जो आपकी यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से मैं यहाँ पे 100% श्योर हूँ कि इसी वीक में इंशाल्लाह आपका BTC 1,15,000 से लेकर 1,17,000 तक आराम से चले जाना है, ठीक है। उसके साथ आपका यहाँ पे CRT मॉडल भी आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं। अब ये चेक करें, ये वाली वीकली कैंडल मैंने उठाई, ठीक हो गया, इसका हाई मार्क किया, इसका लो मार्क किया। अब यहाँ पे ये चेक करें, लो लो स्वीप हो गया इस वीक लास्ट वीक में, ठीक है। ये लो स्वीप हो गया 1,07,000 पे। अब हाई रहता है, हाई वाली लिक्विडिटी इस कैंडल की रहती है जो कि मार्केट ने स्वीप करनी है, ठीक है। हाई वाली लिक्विडिटी आपकी कहाँ पे रहती है, 1,17,800 पे ये वाली लिक्विडिटी रहती है। अब आपने क्या करना है, आपने ट्रेड किस तरह लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप थोड़ा वेट करें, ठीक है। अगर ये 1,13,500 वाला जोन ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ से मार्केट CMP पे, ठीक है, मार्केट प्राइस पे जो, ठीक है, मान लो यहाँ पे ना एक ये मैं आपको शो कर देता हूँ सिंपल, ये आपका 1,13,500 वाला जोन है, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, अगर ये इस तरह ब्रेक हो जाता है फिर ये रिटेस्टिंग पॉइंट पे आएगा ना, ठीक है, 1,13,000 1,12,500 यहाँ से आप लॉन्ग कर लेना, ठीक है। TPs आपकी बनेगी 1,15,000 1,16,500 1,17,500 ये आपकी TPs बनेगी। और SL आप लास्ट लो जो भी बने, ठीक है, इसके नीचे ही रख लेना 1,10,000 पे, यहाँ पे SL आप रख लेना, ठीक है। ये आप इस तरह एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। मान लो कि ये आपका 1,13,500 ब्रेक नहीं होता, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस तरह करना है कि यहाँ से अगर BTC नीचे आता है, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, वो प्लान भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे आता है तो 1,09,500 यहाँ से आप लॉन्ग की ट्रेड ले लेना, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड ले लेना और TP सेम आपकी 1,15,000 1,17,000 यहाँ तक की TPs बनेगी। और SL कहाँ रख लेना, जो लास्ट लो लगा था 1,07,100 200 यहाँ पे SL रख लेना, ठीक है। अब दोनों तरफ से मैंने आपको ट्रेड बता दी, ठीक हो गया। उसके बाद ये फिर एक इम्पोर्टेंट जोन होगा, ठीक है, स्विंग लॉन्ग के लिए ये इम्पोर्टेंट जोन होगा। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो मुझे पर्सनली न्यू ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट है BTC में 1,17,500। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो ठीक हो गया, उसके बाद न्यू ऑल टाइम हाई मुझे पर्सनली एक्सपेक्ट है। बाकी आगे की चीज़ें बाद में देखेंगे, न्यू अपडेट आप लोगों को लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। ये BTC की अपडेट देती, उसके बाद बिटकॉइन डोमिनेंस को भी देख लेते हैं हम, ये किस तरह बिहेव कर रही है। अब ये यहाँ पे चेक करें डेली टाइम फ्रेम में ना, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ ये किस तरह मतलब मूव हो रही है। ये डंप हुई, यहाँ पे एक पैटर्न में ट्रेड हुई, फिर डंप हुई,
ये ठीक है, कितना परसेंटेज यहाँ पे डंप आया, मतलब लाइक 3 to 4% का डंप आया BTC डोमिनेंस में। ठीक है, फिर यहाँ पे एक मतलब मैनिपुलेशन में रही बीएच पैटर्न में रही। ठीक है, उसके बाद फिर 3 to 4% यहाँ पे डंप आया BTC डोमिनेंस में। उसके बाद यहाँ पे फिर वंस अगेन मैनिपुलेशन में रही है। अगर ये दोबारा वंस अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट कर देती है तो वंस अगेन 3 to 4% का डंप आएगा और BTC डोमिनेंस आपकी सीधी 56% तक आराम से चली जाएगी। तो ये एक पैटर्न में जो है वो आ रही है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं जी इथेरियम की। अगर ये BTC डोमिनेंस आपकी इस तरह ही डंप होती है तो ईथ आपको आराम से 5500 आराम से यहाँ पे आपको ईथ मिलेगा। ठीक हो गया। अब ईथ की थोड़ी बहुत एनालिसिस कर लेते हैं, ईथ क्या कर रहा है। ये मैंने कब लगाई हुई ट्रेंड लाइन, लाइक इसको ना डेली टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। ये डेली में ना एक ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है बार बार। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो ईथ भी आराम से आपको 4700 यहाँ तक आराम से जाता हुआ मुझे पर्सनली आ रहा है। ठीक है, अगर ये इस तरह ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, तो ये भी काफ़ी मतलब वर्स्ट मैनिपुलेशन में रहा है। आप डेली का टाइम फ्रेम उठा के देखें तो डेली वाली सारी कैंडल्स देखें ये। ठीक है, ये सारी कैंडल्स देखें, ये मतलब पूरी मैनिपुलेशन यहाँ पे ईथ में चल रही है। ठीक है, ये मैनिपुलेशन चल रही है। तो ये भी इसने भी सुनर और लेटर इसने भी बम्प लेना ही लेना है। ठीक है, वर्स्ट केस में भी ये BTC इथेरियम वर्स्ट केस में आपका मैक्सिमम 4000 तक खा सकता है। इससे ज़्यादा पर्सनली मुझे डंप एक्सपेक्ट नहीं है। और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ से रिजेक्शन लेके अभी ऊपर जा रहे हैं ड्यू टू लेस वॉल्यूम। ठीक है, ये मैनिपुलेशन में रहा है और सुनर और लेटर इसने भी पंप लेना ही लेना है। अगर BTC डोमिनेंस आपको पता है ना कि अगर वो उस तरह प्ले आउट होती है जिस तरह वो एक पैटर्न में चल रही है, ठीक है, तो अगर वो डंप होती है तो ये आराम से आपको 4700 तक आराम से ईथ आपको जाता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद अपर लेवल्स के टारगेट्स हैं। ठीक है,